आज की बात करें ना तो आज मैं आपको एक इंपॉर्टेंट फैक्टर समझाता हूँ। जो चीज़ मैं आपको पहले से बताता आ रहा हूँ ना कि भाई आरबीआई क्या करना चाहता है, क्या चीज़ें करना चाहता है, उसका एक इंडिकेशन यहाँ पे भी निकल कर आता है। अभी आप देखोगे विद इन अ डे इतनी गंदी वाली मूवमेंट यूएसडीएनआर के अंदर आई है और ये चीज़ कही गई है न्यूज़ के अनुसार। अभी 3 दिन 4 दिन पहले न्यूज़ भी थी कि जो बैंक ऑफ अमेरिका है ना वो क्या कहता है कि इलेक्शन हो रहे हैं इंडिया के अंदर। इस चीज़ को देखते हुए आप लोग यूएसडीएनआर में अगर काम करते हो तो उस चीज़ को ध्यान से करना। देखो यहाँ पर किस तरीके से एक बड़ा बैंक, एक पूरा का पूरा देश जो है ना वो भी दोगली बातें करता है। आप करो बट वो ध्यान से करना भाई, फिर फायदा क्या हुआ? ये बातें तो कोई भी बोल सकता है। आप किसी भी कंट्री को लेकर इतने भी श्योर नहीं हो कि आप उस देश की करेंसी के बारे में प्रॉपरली एक इंडिकेशन लगा पाओ, तो आप खुद सोचो कि एक इंसान, आम आदमी कैसे लगा पाएगा जब बैंक ऑफ अमेरिका भी ये चीज नहीं कर पा रहा है। मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट लिख के रखे हैं। पहली बात तो ये समझो कि जो आरबीआई ने यहाँ पे रोका है ना हम लोगों को, अप्रोक्स इस जगह से रुके हुए हम लोग, यहाँ पे जो रोका है, ये जो मूवमेंट हो रही है दबाकर, आप देखोगे तो ये मूवमेंट ना इलेक्शन के टाइम आते आते, अभी 4 जून की बात करें, आते आते और भी ज्यादा खतरनाक हो सकती है। और इस चीज का इंडिकेशन किसने दिया है? बैंक ऑफ अमेरिका ने। और बोला है जो भी पोजीशंस यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं लोग, उन लोगों को बोला है कि आईएनआर को लेकर बहुत ही सतर्क रहो और देखो कि क्या चीज होने वाली है। अब इससे हमें क्या लेना देना भाई? हमारे लिए तो आईएनआर में काम करना रोका हुआ है। तो ये बात ध्यान रखो, ये जो टाइम फ्रेम था ना कि इलेक्शन के टाइम पर आकर आम जनता को थोड़े समय के लिए दूर कर दिया जाए, ठीक उसके साथ है जो हेज करने वाले लोग हैं उन लोगों को बोला जाए कि अपनी पोजीशंस को मैनेज करके रखो। कैसे? हेजिंग करके रखो ताकि स्टेबिलिटी बनी रहे। तो ये लोग चाहते ये थे कि पूरा महीना मार्केट यूं साइडवेज घूमती रहे। रीजन क्या है? ताकि कोई भी सामने वाली पार्टी इस बात को ना कह पाए कि भाई रुपया जो है कमजोर होता जा रहा है। अब क्या है, यूएसडीएनआर देखोगे नीचे की तरफ गिर रहा है, तो नीचे की तरफ का मतलब क्या हुआ कि आईएनआर यहां पे मजबूत हो रहा है। और इस चीज को आरबीआई किस तरीके से मैनेज करेगी, मैंने इस पे ऊपर कुछ पॉइंट निकाल के रखे हैं जो मैं आपके साथ में डिस्कस करना चाहूंगा। देखो ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती हैं उन लोगों के लिए जो सच में मार्केट में नॉलेज गेन करने के ऊपर बातें करते हैं। यहां पे कहा गया है कि बैंक ऑफ अमेरिका यहाँ पे क्या कर रहा है, काफी ऑप्टिमिस्टिक कह सकते हो एनालिसिस कर रहा है इंडिया की इलेक्शंस के बारे में कि आईएनआर के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। यहाँ पे कुछ की पॉइंट बताए गए हैं कि बुलिश आउटकम निकल के आया है कि भाई बैंक ऑफ अमेरिका बिलीव करता है कि बहुत ही अच्छा परफॉर्म करेगा ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिकल फंडामेंटल्स। आप समझ सकते हो, यही चीजें यहाँ पे बताई गई है जो मैं आपको बताता भी रहता हूँ। बट बात आ जाती है मार्केट पोजिशंस की, या फिर बात आ जाती है कि रोल क्या रहेगा पोस्ट इलेक्शन। तो उस कंडीशन में ये लोग भी काफी ज्यादा कंफ्यूज हैं कि क्या क्या चीजें हो सकती है। जो इन्वेस्टर्स हैं वो लोग लॉन्ग पोजीशन ले रहे हैं आईएनआर के अंदर, मतलब वो बैटिंग कर रहे हैं रुपए की स्ट्रेंथ होगा। अब बात आ जाती है कि इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि यूएसडी आईएनआर नीचे की तरफ आने की तैयारी करना चाहिए। इसी तरीके से इलेक्शंस के अंदर जो बात की गई है उसमें यह भी कहा गया है कि आप जो भी पोजीशन बनाओगे आप हेजिंग के अगेंस्ट, हेजिंग के साथ बनाओ, क्योंकि मार्केट में बहुत ही ज्यादा वॉलेटिलिटी आ चुकी है। रीजन कि बहुत सारे जो प्लेयर्स थे 100 में से 85 प्लेयर्स थे जो कह सकते हो रिटेल ट्रेडर थे, उनको तो आपने रोका हुआ है। और इलेक्शन के बाद में बहुत हाई चांस है कि उनको वापस अलाउ कर दिया जाए। क्यों? गवर्नमेंट बन जाएगी, बनने के बाद में वापस ट्रेडिंग सिस्टम फिर से चालू किया जाए, ये बहुत ही हाई प्रोबेबिलिटी निकल के आती है। एंड बात आती है मार्केट में कि भाई इलेक्शन का आउटकम क्या आएगा, मार्केट के सेंटीमेंट क्या है, उसको देखते हुए भी जो मार्केट है वो फील कर रही है। और आरबीआई ने कुछ यहाँ पे जो पॉलिसीज बनाई है मैनेज करने के लिए, उनकी स्ट्रैटेजी ये है कि अपने फॉरेन रिजर्व जो है ना उनको वो यूज करेंगे ताकि रुपया जो है स्टेबल बना रहे, एक तरह से स्टेबल बना रहे और काफी अच्छा पॉजिटिव इंपैक्ट जाए इंटरनेशनल मार्केट के अंदर कि देखो हमारा रुपया जो है वो भी स्टेबल है और हमारी गवर्नमेंट जो है वो भी स्टेबल है। और इससे क्या होगा, बाहर से पैसा इंडिया में इन्वेस्ट होने के लिए आना चाहिए। तो ये चीज मानकर की जा रही है। अब इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी बात करें बैंक ऑफ अमेरिका की, तो वो तो एडवाइस करता है कि भाई आप क्या कीजिए, मिक्स कहता है, यूज ए मिक्स ऑफ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म ऑप्शंस। मतलब आप समझ के चलिए कि एक बड़े से बड़ी चीजें भी ना, कोई कहता है ना श्योर 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 श्योर, शेयर मार्केट में कुछ भी नहीं होता। आप देखो इतनी बड़ी संस्था एक बैंक ऑफ अमेरिका पूरा का पूरा एडवाइस कर रहा है इन्वेस्टर्स को कि बेटा शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म दोनों में पोजीशन बना के रखो, पॉसिबल चांस है रुपए की वैल्यू के अंदर। और यहां पे बात आ जाती है आरबीआई क्या करेगी, किस चीज को देखेगी, क्या चीज करने वाली है, इस चीज पे नजर रखो। भाई फिर तुम्हारा क्या काम हुआ, सोचने की बात है अगर इस चीज को आते हो। समरी की बात करूं तो इस टॉपिक की मेन चीज आ जाती है कि इंडियन इलेक्शन को देखते हुए जो पॉजिटिव फीडबैक दिया गया, पॉजिटिव साइड पर काम किया जा रहा है, कौन? बैंक ऑफ अमेरिका चाहता है। और ये भी कहता है कि भाई हाईली बहुत ज्यादा वोलेटाइल है, इसलिए आप क्या कीजिए, आरबीआई की
स्ट्रैटेजी को अंडरस्टैंड करो और जो भी अच्छे टैक्टिक्स हो सकते हैं, रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क इफेक्टिवली आप उसको यूज करो। मतलब आप सोचो कि इसके अंदर कितनी कंफ्यूजिंग चीजें की गई हैं। मतलब यूएसडी आईएनआर अगर एक रेंज में घूम रहा है तो वो किसके लिए अच्छा रहेगा? सीधी सी बात है, हमारी आरबीआई के लिए अच्छा रहेगा कि वो ये कह पाएगी कि हमने इसको स्टेबल करके रखा हुआ है, देखो 3 महीने से, 4 महीने से या 5 महीने से हमने इसको स्टेबल करके रखा है। सोचने की बात है कि जो ये नोटिफिकेशन आया था जिसमें कि कह सकते हो 100 में से 85 जो रिटेल ट्रेडर हैं वगैरह वगैरह उनको बाहर कर दिया गया कुछ समय के लिए और 15% लोगों को ही हैजिंग करने की अलाउ कर दिया गया। तो सोचने की बात है कि ये बिल्कुल ऐसा टाइम में क्यों आया जिसके बीच में इलेक्शन आ रहा है। तो एक्चुअल में पूरा का पूरा प्री डिफाइंड बात होती है ताकि इन लोगों को कुछ समय के लिए रोक दिया जाए, ताकि हमारा जो रुपया है उसको हम लोग स्टेबल रख पाए। स्टेबल अगर सोचो, जो ये 85% है ये भी जानता है कि रुपये की वैल्यू ऊपर बढ़ती रहेगी, मतलब यूएसडीआईएनआर ऊपर जाता रहेगा, तो यहाँ पे ये क्या करेंगे, बाय पोजीशन बना बना के चलते रहेंगे। बट ये लोग क्या चाहते हैं, इलेक्शन के टाइम पे रुपया नीचे की तरफ आए, मतलब यूएसडीआईएनआर नीचे की तरफ आए और ये लोग कह पाए कि देखो भाई, हमारा रिजल्ट आने पर, मतलब इलेक्शन का रिजल्ट पॉजिटिव आता है तो हमारा रिजल्ट आने पर जो रुपया अभी 83.40 चल रहा था ना, अब वो 83 पर आ चुका है, मतलब हमारा जो रुपया है वो मजबूत हुआ है। तो ये बात ये लोग बोल पाए, इस चीज़ को लेकर भी यहाँ पे गेम प्ले किया गया है। अब यहाँ पे चीज़ें आती है काफ़ी सारी कि भाई न्यूज़ जो आती है, न्यूज़ को कैसे एनालाइज करें, क्या चीज़ करें। देखो दोस्तों, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो भी मूवमेंट हुई है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक की, मार्च से लेकर अभी तक की जो मूवमेंट हुई है, आप देखोगे मूवमेंट ऊपर की तरफ गई और कहाँ तक टच करके आया, 83.67 तक टच करके आया और वापस अभी कहां पर आ चुका है, 83 के ऊपर आ चुका है, 83.0600 पे। तो यहां से यहां तक अप्रॉक्स कह सकते हो 60 पैसे की मूवमेंट काउंट कर चुका है हमारा रुपया। सिंपल सी बात है। और पॉजिटिव साइड पर सिंपल सी चीज ये भी आती है कि पॉजिटिव साइड पर जा रहा है और अभी भी मार्केट की कंडीशन ये रहेगी कि अभी ये नीचे की तरफ आ सकता है और नीचे कहां तक आ सकता है, वापस इसी पर्टिकुलर जोन तक। क्यों? क्योंकि रीजन ये है कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो यही चाहती है कि हमारा रुपया मार्केट कंडीशन में उस टाइम पर जब इलेक्शन चल रहे हो, या फिर कह सकते हो जिस समय सबकी नजरें इस बात पे हो कि डॉलर की वैल्यू क्या चल रही है, सबकी नजरें इस बात पे हो कि गवर्नमेंट ने कितनी अच्छी पॉलिसीज बनाई, सबकी नजरें इस बात पे हो कि लोग किस तरीके से काम कर रहे हैं, तब उस जगह पर मार्केट इस पर्टिकुलर रेंज में घूमती रही। आप देख सकते हो रेंज, उसी रेंज में पूरे 2 महीने मार्केट घूमती रही और घूमने के बाद हुआ क्या, फाइनली ये फाइनल होने के बाद में अभी ये यहाँ तक आपको दिखाई देगा। और यहाँ आने के बाद में नेक्स्ट मंथ, लाइक जैसी बात की जा रही है कि मई मंथ के अंत तक, 31 मई तक जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स थे ना, उनको अलाउ करने की बातें की गई, उनसे मांगा गया है आपका कि बताइए आप क्या चाहते हो। मतलब आरबीआई ने जो नोटिफिकेशन दिया था उसने बोला था 29 तारीख को नोटिफिकेशन आया था, 29 अप्रैल कहा गया था कि 31 मई तक आप अपना प्रपोजल डाल सकते हो। किसको बोला गया था प्रपोजल डालने के लिए? उन लोगों को जो लोग ईटीपी प्लेटफॉर्म रन करना चाहते हैं। ईटीपी प्लेटफॉर्म की बात करें तो ईटीपी प्लेटफॉर्म का मेन कारण क्या था? मेन कारण ये था कि यहां पर इंटरनेशनल फॉरेक्स मार्केट के जो बड़े प्लेयर्स थे, लाइक कह सकते हो जिनको वो इनलीगल बोलते हैं इंडिया में, 75 बड़े प्लेयर्स हैं, उन लोगों को कहा गया कि आप एक काम करो, आरबीआई के अंडर आओ, ठीक, आप हमारी छत्र छाया में आओ और आने के बाद में अपने ईटीपी प्लेटफॉर्म को रजिस्टर्ड करो। ईटीपी प्लेटफॉर्म मतलब इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, जैसे जीरोधा वगैरह होता है, सेम ईटीपी प्लेटफॉर्म, मतलब वो भी ईटीपी प्लेटफॉर्म है। तो यहां पर क्या होगा, इंडिया वाले जितने भी हैं प्लस ये जो 75 की बात की जा रही है, इनके अंदर बहुत सारे और भी हैं जो इनलीगली वर्क कर रहे हैं इंडिया में, इनको भी कहा गया कि आप क्या कीजिए, प्रपोजल दीजिए 31 मई तक। ठीक, 31 मई तक प्रपोजल आएगा, उसके बाद में अप्रोक्स मान के चलो 1 मंथ ये लोग और पी जाएंगे। किस चीज को? कि भाई प्रपोजल को अप्रूव करने में। आप कहेंगे, काफी सारे लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे कि आरबीआई अभी अप्रूवल मांग रहा है कि यहाँ से ईटीपी प्लेटफॉर्म के द्वारा कि जो जो अपना एटीपी रजिस्टर्ड करना चाहते हैं वो लोग मुझे क्या करो, यहाँ पे मैसेज करो या फिर नोटिफिकेशन दो या फिर अप्लाई करो फॉर्म फिल करके। और आपको ध्यान रखना है कि आरबीआई ने अपनी पूरी टर्म एंड कंडीशन उस पूरे फॉर्म में बता चुका है। आरबीआई पूछ नहीं रहा है इनसे कि आप किस तरीके से ईटीपी रन करोगे, आरबीआई बता रहा है कि बेटा ये कंडीशन है, अगर आप करना चाहते हो तो अप्लाई करो। तो पहली बात तो ये आ जाती है कि आरबीआई और ईटीपी प्लेटफॉर्म बनाने वालों के बीच में जो डिस्कशन होना है ना, वो एक्चुअल में हो चुका है। तो ये बात आप मत रखना दिमाग में कि इसमें सालों लगने वाले हैं। ठीक, दूसरी बात आती है, जैसे ही ईटीपी प्लेटफॉर्म के लिए यहाँ पे अप्लाई किया जाएगा, आरबीआई चेक करेगा सब कुछ सही है, कंडीशन मैच हो रही है, सब कुछ अच्छा है, तो तुरंत वो क्या कर सकता है, तुरंत ईटीपी प्लेटफॉर्म को वो क्या करेगा, लाइसेंस प्रोवाइड करेगा। और लाइसेंस प्रोवाइड करते ही कह सकते हो विद इन 15 डेज के अंदर काम होना चालू हो जाएगा। और यहां पर ये सारे पेयर भी होने वाले हैं, यूएसडी आईएनआर, जीबीपी आईएनआर, जेपीवाई आईएनआर एंड यूरो आईएनआर। ये सभी पेयर भी यहां पे ऐड किए जाने वाले, इस बात को ध्यान रखना। और इंटरनेशनल फॉरेक्स पेयर जैसे यूएसडी, यूरो यूएसडी, उसका फ्यूचर डेरिवेटिव,
जीबीपी यूएसडी उसका फ्यूचर डेरिवेटिव एंड यूएसडी जेपीवाई उसका फ्यूचर डेरिवेटिव, ये तीनों चीज़ें भी अवेलेबल होंगी। प्लस उसी के साथ में यहाँ पे गोल्ड भी ऐड हो सकता है, यहाँ पर आपका कह सकते हो नेचुरल गैस भी ऐड हो सकती है। मतलब इंटरनेशनल कमोडिटी मार्केट में जो ट्रेड की जाती है उसकी बात की जा रही है, बट होंगे क्या उसके फ्यूचर डेरिवेटिव। अब आप कहेंगे ये बातें पता कैसे लगी भाई? जो ईटीपी प्लेटफॉर्म होता है ना, जो इलीगल ईटीपी प्लेटफॉर्म की बात हम कर रहे हैं, इन लोगों ने काफ़ी टाइम मुझे मतलब प्रपोजल दिया था कि आप क्या कीजिए, हमारे आकर हमारे इस ईटीपी प्लेटफॉर्म को प्रमोट कीजिए। तो उनके नंबर मेरे पास है, वहाँ पे मेरी हर दूसरे दिन बात हो रही है कि भाई अभी क्या हुआ, अभी क्या हुआ, कितने लोगों ने लाइक कह सकते हो प्लेटफॉर्म के ऊपर अप्लाई किया। और यहाँ पर अप्लाई की बात करें तो यहाँ पर एंजल ब्रोकिंग, लाइक एलिस ब्लू की बात करें, जीरोधा की बात करें, अप स्टॉक की बात करें, इन सब लोगों ने अप्लाई किया है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो कॉमन सी बात है, इन लोगों को जो 75 इलीगल ब्रोकर्स हैं, इलीगल ब्रोकर जिनको बोला जाता है, इन लोगों ने अप्लाई किया। तो कंडीशन यही निकल के आती है कि आरबीआई चाहता क्या था, इलेक्शन के टाइम पे मार्केट स्टेबल रहे, ठीक है, आम जनता दूर रहेगी, इससे तो स्टेबिलिटी और ज़्यादा ग्रो करेगी। आप खुद सोचो ना, 2008 का एक रूल बनाया गया और वो अचानक से 2024 में इन लोगों को याद आता है, वो भी इलेक्शन के टाइम पर, कि भाई एक काम करते हैं, मैं याद आ गया, माना जरा एक्सपोजर चाहिए था। तो ये सारी चीज़ें एक तरह से पूरा का पूरा मास्टर प्लान है, मास्टर प्लान के तहत ही ये सारी चीज़ें हो रही हैं। हम लोग जो है ना, हम लोग कितना सोच पाते हैं पता है? आज हमें क्या खाना है शाम को, अगले दिन हमें क्या खाना है, और ज़्यादा क्या करेंगे, एक हफ्ते का सोच लेंगे। बट जो गवर्नमेंट होती है ना, वो आने वाले 10 साल, 20 साल, 50 साल, इतनी लंबी प्लानिंग लेके चलती है। तो इस वजह से ये लोग गवर्नमेंट में हैं और हम लोग घर बैठकर यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं। सच यही है, रियलिटी है। अब देखो कितना बड़ा प्लान था इन लोगों का, इन लोगों ने कितना तगड़ा गेम खेला है। और अभी क्या होगा, अब चुनाव आते 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 इलेक्शन के टाइम पे यहाँ प्राइस आ जाएगा, बिल्कुल लाइक कह सकते हो जब रिजल्ट आएगा तो ये भी कह पाएंगे देखो हमारी गवर्नमेंट बनी तो रुपया मजबूत हो गया, ठीक है। और उसके बाद में यूएसडीआरआर को अगर फिर से ओपन करते हैं तो उस कंडीशन में आम जनता फिर से बाय करना चालू कर देगी, बिकॉज उसको तो भरोसा है ना, कॉमन सी बात आ जाती है। तो ये सारी कंडीशंस मैच होती हैं, तब जाके कह सकते हो कि ये पूरा का पूरा गेम जो है समझ में आता है, वरना तो गेम समझ में नहीं आता। और एटीपी प्लेटफॉर्म काफ़ी लोग पूछ रहे थे कब तक आ सकते हैं, भाई अभी मई चल रहा है, 31 मई तक तो प्रपोजल दिए जा रहे हैं एटीपी प्लेटफॉर्म की तरफ से आरबीआई को। उसको अप्रूव होने में कम से कम 1 महीना मान के चलो, जो लाइसेंस अप्रूव होगा। और उसी के साथ में 15 दिन और मान के चलो कि वो लोग लाइक अपने सॉफ्टवेयर जो है उनके बने बनाए हैं। ये बात ध्यान रखो, सॉफ्टवेयर में कोई कमी नहीं है, उनको सॉफ्टवेयर कॉपी करना होता है, इट्स वेरी इजी, ठीक है। उनके सिस्टम ऑलरेडी रेडी हैं, वो रेडी करने के लिए पहले दिन से ही चालू हो चुके थे, बिकॉज यहाँ पर कोई मांगा नहीं गया, ये नहीं कहा गया कि आप मुझे एटीपी प्लेटफॉर्म से आरबीआई ने पूछा हो कैसे रन करोगे, फिर उस पर डिस्कशन पेपर निकलेंगे, फिर उनके बीच में अब डिस्कशन होगा, ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे। नहीं, आरबीआई ने सीधा बोला है कि बेटा ऐसे 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 करना है तो अप्लाई करो, नहीं करना है तो मत करो। तो जिसने अप्लाई किया वो पहले ही उन टर्म एंड कंडीशन को एग्री कर चुका है, ठीक है। आरबीआई ने बहुत ही डिटेल में जाके इन चीजों को समझा है, इन चीजों को लिखा है और तब जाके बताया है, वरना 29 अप्रैल से पहले हम लोगों को भी मेरे भाई कुछ नहीं पता था। मैं खुद बेसिकली ये सोच रहा था कि अगर ये चीज बंद हो जाती है तो क्या करना चाहिए, दुबई खिसक लेंगे, चुपचाप फॉरेक्स मार्केट में काम करेंगे। बट अभी पता लगता है कि फॉरेक्स मार्केट ही इंडिया में आने वाली है, और स्पेशली मुझे तो ये 3 पेयर की जरूरत है, और मेरे हिसाब से आपको भी इन 3 पेयर की जरूरत होगी। और अगर यूएसडीएनआर भी आता है उनके अंदर तो बहुत ही अच्छा, क्योंकि इसके ऊपर हमारी पकड़ ऑलरेडी बनी हुई है। तो ये तरीका होगा। अपने बारे में जरा अपना नीचे कमेंट करके बताएं कि आपको कोई ईटीपी प्लेटफॉर्म के बारे में इंफॉर्मेशन है, कहीं पर आपका कोई जानने वाला है जो इन इंफॉर्मेशन के बारे में जानता है कि कब तक आ सकते हैं, क्या टाइम लग सकता है। लाइक मैंने अपने सोर्सेज से जो पता किया, मुझे यही पता लगा कि हम कम से कम 1.5 से 2 महीने लगने वाला है। रीजन बड़ा सिंपल सा है कि अप्लाई किया इन्होंने, और अप्लाई करने के बाद में आरबीआई जैसे ही अप्रूवल देगा तो ये अपना सिस्टम काम करना चालू कर देंगे, इनको इनमें कोई प्रॉब्लम की बात निकल के नहीं आने वाली है। आई विश यहाँ तक की बात क्लियर हो गई होगी। आप इजीली मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है, क्या चीज होने वाली है, क्या बैंक ऑफ अमेरिका का जो व्यू है आईएनआर को लेकर वो बिल्कुल करेक्ट है। लाइक 50-50, आप कर भी लीजिए, आप मत भी कीजिए, आप हैज करके कीजिए। अरे भाई तुमको कुछ पक्का पता है, तुम करना क्या चाहते हो? 50-50 बातें कर रहे हो तो तुम इतनी बड़ी संस्था हो तो फायदा क्या हुआ? 50-50 तो सड़क पे चलता हुआ कोई भी इंसान बोल सकता है कि आप कर भी लीजिए, आप नहीं भी कीजिए, ये क्या बात हुई? तो आप इसके बारे में जरूर कमेंट करके मुझे बताइएगा। आई वांट टू नो कि क्या चीज आपको अच्छे से लाइक समझ में आई, ठीक है।